हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमजदिया रोड से जो रास्ता अंदर की तरफ आता है गणेश सोसाइटी की तरफ, जो आगे जाकर कल्याण रोड निकलेगा, गणेश सोसाइटी जहां पर बोली जाती है, मैं वहां पर मौजूद हूं। अभी लोगों से पूछने के मुताबिक जब उनसे जानकारी ली तो मालूम ये पड़ा कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं या कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पर आरसीसी रोड बनाकर, और जब आरसीसी रोड ये बनाया गया तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी मिट्टी जो है वो निकलने लगी, उसमें खड्डा होने लगा, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन लेने के बाद बात जब ज़्यादा बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्टर जब बात गई तो अब लोगों के कहने के मुताबिक कि भाई कॉन्ट्रैक्टर तो फिलहाल वही है, बट आइडिया नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर वही है जो पुराना जिसने रोड बनाया था कि ये कोई नया कॉन्ट्रैक्टर है। तो उस रोड को, उस आरसीसी रोड को खोद कर अब दोबारा बनाने का काम किया जाएगा। अब सवाल एक बड़ा ये बनता है कि जब आरसीसी रोड बन रहा था तो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, मटेरियल चेक करने वाले जो लोग होते हैं, वो कहाँ थे? क्या उनका काम नहीं था कि वो मटेरियल को चेक किया जाता पहले ही कि वो कौन सा मटेरियल बना रहा है, वो कौन सा मटेरियल डाल रहा है? पहले क्यों नहीं चेक किया गया? चेक कर मतलब रोड बना दिया गया आरसीसी रोड, उसके बाद पब्लिक चलने लगी। अब जब पब्लिक ऑब्जेक्शन ले लेगी तो हम आएंगे और बोलेंगे अरे मटेरियल गलत डल गया था, मटेरियल ख़राब हो गया था, इसके लिए हमने तोड़वा के दोबारा बनवाया। ठीक है, दोबारा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर वो पैसा जो ले चुका है इस रोड का, और अगर इसको बनाने का वो दोबारा पैसा लेगा तो इसका जिम्मेदार कौन? ये पब्लिक के पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या है? और अगर वो उसी पैसे में अगर वो दोबारा बनाकर दे रहा है तो फिर ठीक है, फिर कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन पब्लिक को जो परेशानी हो रही है यहाँ पर धूल मिट्टी से, लोग ये बोलते थे कि जब आरसीसी रोड बन जाएगा तो धूल मिट्टी से राहत मिल जाएगी। यहाँ तो मामला उल्टा चल रहा है कि आरसीसी रोड बनने के बाद भी धूल मिट्टी से कोई राहत नहीं है। उसी आरसीसी रोड से मिट्टी निकल रही है, सीमेंट निकल रहा है, धूल निकल रहा है, और जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलने लगती हैं तो पूरा एरिया ये धूल धूल रहता है। मतलब हमारी जो लाइफ है ना वो, और एयर क्वालिटी जो है वो धीरे 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 कम होती जा रही है, और कोई भी इस पर ध्यान देने की तैयार नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो इस रोड के बारे में आखिर क्या जानते हैं। बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? एक ही महीने में ये उखड़ करके एकदम बाहर आने लगा, पूरा गिट्टी गिट्टी सब बाहर आने लगा। तो धूल धूल इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ खड़ा होने भी मुश्किल है। शाम के टाइम तो देखेंगे तो जैसा मालूम पड़ेगा धुआं निकल रहा है। अच्छा। गाड़ी आने जाने से बिल्कुल ही एकदम धूल धूल होता था। तो इसका एक ही महीने में कंप्लेन दिए सब, तो फिर उसके बाद में जो है उसने बोला कि ठीक है इसका बाद में बनाएंगे। इसको किसको दिया कंप्लेन? वो जो ठेकेदार था। तो ठेकेदार जो अभी बना रहे हैं वही ठेकेदार है कि दूसरा है? शायद वही ठेकेदार वही है। तो फिर ये पूछा नहीं आप लोगों ने कि भाई ये पैसा किसका लगेगा? जो पब्लिक का पैसा है वो उसी पैसे में बनेगा कि दूसरा? नहीं, उसी के पैसे में उसने बोला कि मैं बना करके दूंगा। ठेकेदार ने बोला है? ठेकेदार ने बोला है। जानते हैं आप उनको? उनका नाम वगैरह जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? मारवाड़ी है एक जो ठेकेदार है। उसने बोला था कि मैं इसको करके दूंगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा रोड जो बन रहा है वही कि सिर्फ इतना हिस्सा? पहले आधा हिस्सा। कहाँ से कहाँ तक? ये आगे है मेरे ख्याल से कितना 50-100 फीट होएगा। 100 फीट से ये इतना दूर तक बस। मतलब ये जो रास्ता यहाँ से कट हो रहा है बस यहाँ से लेकर ये यहाँ आगे तक का दिखाइए ज़रा, वहाँ तक वो जो गाड़ी आ रही है, वो जो गाड़ी आ रही है वहीं तक ना? वहीं तक का जहाँ गाड़ी खड़ी है। ठीक ठीक ठीक, तो ठीक है। और कुछ क्या बोलना चाहते हो? मेरे भाई जो बन रहे हैं ये मटेरियल पूरा गलत था, मटेरियल सही नहीं था, मटेरियल गलत के हिसाब से डबल तो खोदे जा रहा है। मटेरियल ऐसा नहीं डालना चाहिए ना, डबल थे। बराबर है, एकदम सही बात है कि मटेरियल क्यों डालते हैं। जी भाई, जी भाई, क्या 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 बोलना चाह रहे हैं? मैं बोला इस साइड में जो गटर बनाई है, नीचे की दीवार नहीं, खाली ऊपर का स्लैब डाल दिया है पुरानी दीवार पे। नीचे दीवार नहीं बनी? साइड नहीं नहीं, यहाँ से लेके तो दूध वाले तक नीचे दीवार नहीं बनी है। सिर्फ यहीं पर कि पूरी गटर जो नहीं नहीं, यहाँ से लेके ये 200-250 मीटर का जो है तो ये खाली ऊपर का स्लैब डाला है, नीचे की दीवार नहीं बनाई है। आप लोगों ने रोका नहीं, बोला नहीं? क्या है, अभी ये 6 महीना हो गए, तोड़ के अभी गए, गायब हो गए कॉन्ट्रैक्टर जी। और रोड के बारे में क्या कहना चाह रही है? खोद बनाया कि उसको पानी कभी मारा नहीं उनने, इसलिए तो तोड़ रहे। अच्छा, हाँ, क्यों तोड़ रहे हैं? कोई वजह आप जानते हैं? उसका नया अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है तो वही अभी पूरा खड़ी निकल रही है, खड्डे गिर रहे हैं, इसलिए तोड़ के और वापस नया बना रहे। बोल रहे भाई महीने के अंदर ऐसा खड़ी कर रहे अंदर से, तो इससे क्या है? आप लोग मटेरियल खराब है, मटेरियल खत्म था, इसकी गारंटी नहीं थी। हाँ? और अभी खोदने के बाद 8 दिन तक उठाने नहीं आ रहे लोग, तो इसकी वजह क्या है? ये खोदने का काम कब से चालू हुआ है? 8 दिन तक नहीं आए, 8 दिन तक, हफ्ता हो गया। एक उठाया नहीं उठाया है। तो वो तब उठाएंगे जब पूरा खोद लेंगे, तो एक बार में उठाएंगे पूरा? आगे क्यों उठाए? फिर एक एक काम करेंगे ना, वो पूरा उठाएंगे। मेरे भाई आगे का भी उठाए गए हैं ना। अच्छा, आगे का उठाए ना, इधर का क्यों नहीं उठाए गए हैं? क्या क्या कहना चाह रहे हो? ये भी नया ही रोड है, इसकी हालत देख लो आप क्या है। ये आरसीसी नया बनाया? कितना टाइम हुआ इसको? साथ में बनाया पूरा, इतना पूरा 1 महीने में बनाए थे ये पूरा। ये 2 से 3 महीने हुआ है बना के? ये साथ में जो खोद रहे ना, हाँ, ये साथ में बनाए थे। अब जो खोद रहे हैं उसका मटेरियल खराब था, तो अब ये कौन चेक करेगा कि इसका मटेरियल अच्छा है कि खराब है? खराब ही है ना, फिर
जब ये मटेरियल खराब है तो ये भी खराब ही है कि साथ ही में बना है पूरा, एक ही मटेरियल से बना है पूरा। पूरा एक ही मटेरियल से बना है। मतलब अभी जो रोड गया है ये पूरा पावर हाउस तक गया है, तो जब ये भी खराब ही है पूरा, ये भी तोड़ के बनाएंगे अभी इसको। ये एक बड़ा सवाल है भाई कि जब ये खराब है तो फिर ये भी खराब ही होगा, क्योंकि मटेरियल तो उन्होंने अलग अलग छोटा छोटा बनाया नहीं होगा कि भाई यहाँ पर मटेरियल खराब डाल देता हूँ, वहाँ पर मटेरियल अच्छा डाल देता हूँ। जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो पूरा रोड पर एक ही साथ इस्तेमाल हुआ है। मतलब खाली एक चीज खोदेंगे तोड़ेंगे, खोदेंगे तोड़ेंगे, यही चलता रहेगा भिवंडी। ऐसे ही रखना है भिवंडी को, भिवंडी वालों को इसी में फंसा के रखना है। ये नेताओं की चाल है, क्या बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं फिर? तो अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब यहाँ पर ये आरसीसी रोड एक साइड का खोदा जा रहा है तो दूसरी साइड का क्या? अब ये दूसरी साइड का जो मामला है तो क्या इसको भी खोदेंगे? सिस्टम और प्लानिंग, ये दोनों पर एक बड़ा सवाल है। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर देख रेख में ये काम हो रहा है, आपकी निधि से ये काम हो रहा है, या जिनकी भी निधि से ये काम हो रहा है, वो लोग कहाँ पर है? अभी उस बंदे को जो जेसीबी चला रहा है उसको मैंने पूछा क्या है मामला, बोलता है मुझे नहीं मालूम। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? बोले कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है वो भी नहीं मालूम। जो भी सुपरवाइज़र जो भी यहाँ पर मौजूद होगा कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ गया है वो। कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब होना ये चाहिए कि सिस्टम के हिसाब से आप तो पहले कॉन्ट्रैक्टर का एक नाम लगाओ, एक तख्ती लगाओ वहाँ पर कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रोड बनने वाली है। जो डिटेल्स है वो डिटेल्स होनी चाहिए। मगर मजाल है कि यहाँ पर भिवंडी शहर है भाई, कोई डिटेल्स यहाँ पर लगा दे, डिटेल लगा देंगे तो पब्लिक सवाल शुरू करेगी कि भाई इसको बैन करो, उसको बैन करो। इसी डर से कोई किसी का नाम जो है वो सामने लाता नहीं है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था उसका नाम सामने आना चाहिए, कितने करोड़ की ये निधि थी वो मालूम होना चाहिए। निधि अगर ये गलत हुआ है तो पूरे रोड की फिर जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बनाया, तो फिर पूरे रोड की जांच होनी चाहिए। उसको पूरा जांच करो, अगर वो गलत है तो दोबारा खोदो उसको और दोबारा बनाओ, और ये पूरा का पूरा पैसा उसकी आंख पर डालो आप लोग कि भाई तू ही बना कर देगा। पब्लिक के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।